प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अंजना चौहान टेस्टी टेबल में। तो आज टेस्टी टेबल का तो कुछ मतलब आज ऐसा कुछ नहीं है कि जो टेस्टी टेबल वाला वो हो, कोई रेसिपी वगैरह नहीं है। आज आपके साथ में कुछ शेयर करना था मुझे, माई पार्ट ऑफ लाइफ, डायबिटीज। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी डायबिटीज की जो हिस्ट्री है, वो आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। ये मैं बहुत टाइम पहले से ही मैंने सोच के रखा था कि मतलब मुझे अपनी डायबिटीज की जो हिस्ट्री है वो मतलब आप लोगों के साथ में शेयर करनी। बट आजकल बहुत मेरा जो रूटीन था बहुत बिजी चल रहा था। एक तो मन के एग्जाम चल रहे हैं, उसको अभी आपने मेरा मॉर्निंग रूटीन तो देख ही लिया है। मैं 5:30 एग्जाम टाइम पे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं एकदम सुबह खड़ी होती हूँ। मैं एग्जाम आजकल जैसे अमन के एग्जाम चल रहे तो 5:30 बजे उठ जाती हूँ उसके साथ, ठीक है। वैसे नॉर्मली जब इसके एग्जाम नहीं होते, नॉर्मली स्कूल होता है जिस समय, तो मैं उस समय 6 बजे में उठती हूँ। तो आजकल 5:30 बजे उठना होता है। उसके साथ में थोड़ा देर वो पढ़ाई करता है और उसके बाद बस अपना यही रोज का जो रूटीन चलता है, अपना घर का काम, यही से। बट आज मुझे लगा थोड़ा सा मुझे आपके साथ में अपना ये डायबिटीज का जो रूटीन है वो भी शेयर करना है, क्योंकि ये भी मेरे लाइफ का एक पार्ट है। और मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि ये मेरी लाइफ का बहुत बुरा पार्ट है या जिसको मुझे नहीं बताना चाहिए, ये बहुत, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जब मुझे स्टार्टिंग हुई थी डायबिटीज की, उस समय मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ था इसकी वजह से कि मुझे क्यों, मतलब मुझे ही क्यों ठीक है। लेकिन बट अब ऐसा है कि मुझे इसके साथ में रहने की आदत हो गई। को अपना शुगर लेवल चेक करना है, मुझे अपनी दवाइयाँ टाइम से खानी है, मुझे क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खाना है, ये सब चीज़ों की मुझे आदत सी हो गई है, ठीक है। तो मेरी जो शादी है वो हो गई थी 2007 में और अमन अक्टूबर 2007 में हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब होता है ना कि अर्ली एज थी, मैं उस टाइम 21 पे थी, ठीक है। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मैं बीएससी कर रही थी उस समय, बीएससी सेकंड ईयर था मेरा, ठीक है। तो मैंने पढ़ाई अपनी सब कंटिन्यू रखी और मेरे इन लॉज ने बहुत सपोर्ट किया मेरी इन सब चीज़ों में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है शादी के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना। तो मेरे इन लॉज जो हैं, मेरे ससुराल वाले बहुत सपोर्टिंग रहे हैं इन सब चीज़ों में। तो मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो शादी के बाद कंटिन्यू करी। शादी के बाद इवन छोड़ी कि अमन भी हो चुका था, उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू की है। फिर उसके बाद जैसे ही अमन 2.5 से 3 साल का हो गया था, तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ उत्तरकाशी चली गई थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मुझे उस टाइम तक डायबिटीज नहीं थी, उस टाइम पे मुझे डायबिटीज नहीं थी। मुझे डायबिटीज जब हुई, मैं देहरादून शिफ्ट कर गई थी। आई थिंक मैंने, हाँ, अमन फर्स्ट क्लास में था, तो मुझे डायबिटीज की जो सिम्टम्स होते हैं ना वो दिखने लग गए थे। तो सिम्टम्स मुझे 6 महीने पहले से ही दिखने लग गए थे। तो उससे क्या हुआ कि मेरी बॉडी में मतलब जगह जगह बहुत सारी ऐसे जगहों पर, हर जगह पे ना छोटी छोटी सी फुंसियां निकल आई थी। तो मुझे लगा शायद से, कभी किसी ने मुझे बोला गर्मी की वजह से हो रही है, कोई कहने लगे कि अपने आप से हो जाएंगी फिर ठीक हो जाएगी। तो मुझे लगा नहीं, हो सकता है अपने आप हो रही होंगी, ठीक हो जाएंगी। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर मुझे बहुत ज्यादा, मतलब मैं दिन भर आप ये लगा लीजिए कि मैं, मतलब मेरे लिए बहुत आराम से था कि मैं 5 से 7 लीटर पानी ऐसे ही पी जाती थी। मतलब मुझे बहुत प्यास लगती थी, मुझे हर टाइम प्यास लगती थी। मुझे ये लगता था कि बस मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। और मेरा गला सूख जाता था बहुत ज्यादा, मेरा गला इतना सूख जाता था कि अगर मैं 2 मिनट के लिए भी बैठी हूँ ना कहीं पर, मुझे पानी नहीं, तो मेरा बिल्कुल गला सूख जाता था। तो मुझे पानी चाहिए होता था हर टाइम। मैं अमन को स्कूल लेने जाती थी तो मैं अलग से अपने लिए भी पानी लेके जाती थी, और जो उसका पानी बोतल में आता था ना वो भी मैं पी लेती थी। तो मतलब मुझे इतनी ज्यादा प्यास लगती थी। वेट लूज हो गया था मेरा बहुत ज्यादा। मैं आई थिंक 60 kg के पास में थी पहले, तो मैं एकदम से 48 पे आ गई थी। इतना ज्यादा मेरा वेट लूज हुआ।
तो उस टाइम हमें लगा कि होता है ना, थोड़ा सा इतनी समझ भी नहीं थी मेरे अंदर, तो मुझे लगा कि शायद से मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो इस वजह से मेरा वेट लूज हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ मैं पतली हो गई हूँ, मेरा वेट लूज हो गया है। बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे डायबिटीज की स्टार्टिंग हो रही है। तो मैं बस ऐसे ही मतलब कोई डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे डायबिटीज होगा। मुझे लगा बस नॉर्मल ही है, मैंने डाइटिंग करी, मैं थोड़ा सा स्लिम हो रही हूँ और प्यास व्यास लगना तो नॉर्मल ही है, ठीक है। अब हम लोग देहरादून शिफ्ट कर गए। अमन का एडमिशन हो गया क्लास फर्स्ट में। तो हमारे पास में पैथोलॉजी लैब थी, वहां पर जहाँ पे हम लोग रहते थे पहले रेस कोर्स में, वहां पर पैथोलॉजी लैब थी। तो बस ऐसे ही अचानक से ना, जैसे होता है कि चलिए अच्छा पैथोलॉजी लैब है, एक बार ब्लड टेस्ट करवाते। पापा ने मुझे सजेस्ट किया, पापा ने कहा एक बार ब्लड टेस्ट करवा ले, क्योंकि तेरा वेट लूज हो गया बहुत ज्यादा। पापा को भी बहुत अर्ली एज में हो गया था डायबिटीज, तो ये हेरिडिटी में है थोड़ा सा, तो मुझे मतलब वहीं से ये चीज हुई है। तो पापा ने बस ऐसे बोला कि एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा ले, मतलब शायद क्या पता। तो जैसे ही मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, आप यकीन नहीं करेंगे, जो मेरा शुगर लेवल था वो 460 के पास में था। तो मतलब जैसे ही उन्होंने वैसे जो लैब वाले थे उन्होंने ही मुझे एकदम से कर दिया था कि मैम आपका तो क्या कहते हैं जो शुगर लेवल है, मैंने क्योंकि फास्टिंग मुझे पता नहीं था कि फास्टिंग भी करवानी, मैं बस ऐसे गई, मैंने कहा मेरा शुगर लेवल वो करना, मुझे शुगर लेवल अपना ब्लड टेस्ट देना है शुगर लेवल के लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप ऐसा कीजिएगा, आप नेक्स्ट डे आइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपने जो बीपी होता है ना खाने के बाद का वो दिया है, कल मैं आपका फास्टिंग भी दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट डे फास्टिंग लिया। तो फास्टिंग भी मेरा 275 कुछ इतना था, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट लेकिन इस अराउंड में था। तो जैसे ही उन्होंने मतलब उनका मैम आपका तो बहुत ही ज्यादा मतलब शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब मुझे भी बहुत डर लगी, उस टाइम तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा मुझे डायबिटीज इतनी, मतलब मुझे कैसे डायबिटीज हो सकती है अभी। तो फिर पापा ने फटाफट से, जो पापा के डॉक्टर थे जिनसे पापा का ट्रीटमेंट चलता था उस टाइम, अब तो खैर चेंज कर दिया हमने, बट लेकिन उस टाइम पे पापा ने फटाफट से मुझे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लिखा है। पापा ने कहा कि अभी मतलब फटाफट दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर ने जैसे ही देखा, डॉक्टर इतना चौंके, उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा, मतलब तुम अभी तक कहाँ थी तुम। मैं क्या बोलती, क्योंकि मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी मतलब मेरे साथ में ही ये कुछ होने वाला है। तो मैंने फिर बता दिया डॉक्टर साहब को, मैंने कहा सर मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था इस बारे में कि ये मुझे कैसे हो गया। बस हाँ सिम्टम्स, ये सिम्टम्स से मुझे लगा नॉर्मल ही है। तो फिर तब से मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग में तो बहुत हार्ड दवाइयाँ मुझे दी। तो उन्होंने बोला अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करोगी तो फिर तुम्हें इंसुलिन पे जाना होगा, क्योंकि अगर तुम अभी इसे कंट्रोल में नहीं लाओगी तो ये जिस तरीके से बढ़ रहा है ये इंसुलिन पे ही तुम्हें जाना होगा। तो मुझे बहुत डर लगा उस टाइम पे। मैंने मतलब यहाँ तक ये लगा लीजिए कि मैंने सब चीज छोड़ने के बावजूद, मीठा, ये आलू वालू ये सब कुछ छोड़ने के बावजूद मैंने गेहूं के आटे की जो रोटियां तो वो भी नहीं खाई है। हमारे यहाँ मंडवा होता है ना कोदे, वो रोटियां खाई है। मल्टीग्रेन का जो मतलब आटा, मेरे हस्बैंड मल्टीग्रेन आटा पिसवा के लाते थे, उसकी रोटियां खाती थी मैं। अच्छा कब किसी चीज में, किसी सब्जी में कोई आलू नहीं डालना, कुछ भी नहीं, मतलब मैं ऐसी कोई चीज नहीं खाती थी, ना बाहर का ना घर का, कोई भी ऐसी चीज नहीं खाती थी कि जिससे शुगर लेवल मेरा बढ़े। तो 2 महीनों के अंदर जो शुगर लेवल था वो थोड़ा सा, मतलब कंट्रोल तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल कम हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो दवाइयां है वो कंटिन्यू चलती रही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2-3 महीने बाद मेरे को स्टोन की दिक्कत होने लग गई। मुझे स्टोन की परेशानी होने लगी, मतलब मेरे को बहुत पेन होने लग गया। तो अब मेरे को समझ में नहीं आया कि अब ये मुझे क्या हो रहा है। अभी तो मुझे डायबिटीज की वो दवाइयाँ लेनी हो रही है, ये अभी मुझे स्टोन का भी हो रहा है। फिर डॉक्टर के पास में गए, उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे, ज्यादा तो स्टोन है, सैंड था, लेकिन पेन बहुत ज्यादा था, मुझे बहुत पेन होता था। तो फिर उन्होंने भी बोला कि हाँ डायबिटीज की वजह से हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी चीजें थोड़ा ठीक होने लग गई। कुछ टाइम दवाइयाँ ली तो ठीक हो गई थी, ठीक है। उसके बाद बस ये रूटीन तो चलता रहा कि दवाइयाँ लेनी है और परहेज करना है खाने का। घर से भी सब लोग यही राय देते थे, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे।
उस टाइम तो वो इतना ध्यान रखते थे, मतलब इन सब चीजों का कि तुम्हें ये नहीं खाना, तुम ये नहीं खाओगी, हर चीज मेरे लिए अलग से वैसे करके आती थी कि ये नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं खाएंगे। तो बस इस तरीके से चलता रहा, और तब से लेके अब तक दवाइयाँ ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। सुबह नाश्ते से पहले की एक दवाई होती है, फिर नाश्ते के बाद की दवाई होती है, रात को खाना खाने से पहले होती है, रात को खाना खाने के बाद। ठीक है, तो ये रूटीन तो खैर मेरा तब से चलता आ रहा है, और दवाइयाँ रेगुलर चलती हैं, दवाइयाँ कोई बंद नहीं हुई, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे दिखाया था ब्लड शुगर लेवल मेरा लगभग ऐसे ही रहता है। अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ खा लूँ तो ये इतना ही अप हो जाता है, फिर अगले दिन थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए मतलब वैसी चीजें खानी होती है। तो बस उसके अलावा जो मुझे डायबिटीज से सबसे ज्यादा जिस चीज मतलब इसकी वजह से जो मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज की परेशानी हुई है वो है कि मैं इसके बाद इस डायबिटीज की वजह से भी सेकंड बेबी कंसीव नहीं कर पाई, क्योंकि डायबिटीज में बहुत दिक्कत होती। डॉक्टर्स ने, मेरे हस्बैंड ने जो मतलब मेरी खुशी के लिए वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास में गए मुझे लेके, तो सारे डॉक्टर्स ने मुझे उन्होंने ये रिकमेंड किया कि अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं तो आपको इंसुलिन में जाना होगा, और प्रॉपर आपको 9 मंथ तक इंसुलिन लेनी होगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि जो बेबी हो उसे डायबिटीज हो या ना हो, क्योंकि मतलब 50% चांसेस होते हैं कि हो भी सकता है, और कुछ और डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत मतलब ऐसे इधर उधर डॉक्टर्स के पास में कंसल्ट कर करके हम लोगों ने लास्ट में फिर यही डिसाइड किया कि अब इस चीज के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। ठीक है, अब जो चीज है उसे तो मैं बदल नहीं सकती हूँ। ठीक है, ये तो मेरी लाइफ का एक पार्ट है, इसे मैं बिल्कुल नहीं बदल सकती हूँ, बट आगे के लिए अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए इन सब चीजों पे मतलब ये लेके अपना ध्यान रख सकती हूँ। ठीक है, अपनी दवाइयाँ प्रॉपर लूँ, अपना जो और काम है वो चीजें करूँ, मेडिटेशन करूँ। ठीक है, यही चीजें कर सकती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा है ना कि चाहे हम लोग कितना भी बोले ना कि डायबिटीज है ये जड़ से खत्म होती है, आपने बहुत सारे ऐड तो देखे होंगे कि जड़ से खत्म होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई भी चीज ऐसे जड़ से खत्म नहीं होती। हाँ, कंट्रोल जरूर होती है, वो हम लोगों के हाथ में, हम लोग उसे किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल हो सकता है बट लेकिन खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से चल रही है ये सब चीजें। और फैमिली में बहुत अर्ली एज में पापा को भी ऐसे ही हो गया था। मैं अभी 35 पे हूँ, 35 प्लस मतलब 36 रनिंग है, तो बस इतने साल हो गए, 10 साल 9 साल हो गए हैं मेरे को डायबिटीज हुए। तो बस हमारी फैमिली में पापा को सबसे हम मतलब जहाँ से मैंने देखा है, पापा ताऊ जी सब लोगों को डायबिटीज, ताऊ जी लोगों को भी था, पापा को है, पापा को भी बहुत अर्ली एज में हो गया था, मेरी बुआ को भी है, और फैमिली में बच्चों में मतलब सिर्फ मैं हूँ अभी, और मेरे ताऊ जी के बेटे हैं उन्हें भी डायबिटीज है, और तो अभी किसी को भी नहीं है। तो बस इस तरीके से ही वेट कभी पुट ऑन होता है, कभी लूज होता है, कभी पुट ऑन होता है, कभी लूज हो जाता है, बस यही चलता रहता है। और बस इसी तरीके से रोज का रूटीन करती हूँ। और खाने में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ चीजें नहीं लेती हूँ, ये नहीं खाना, मैं खा लेती हूँ। ठीक है, दालें वाले भी ले लेती हूँ सारी चीजें। आलू भी ऐसा नहीं है कि मेरी मतलब खाने में मैं आलू जैसे सब्जियों में बहुत कम डालती हूँ आलू। ठीक है, और अगर घर में, क्योंकि अब अमन को या उसके डैडी को मैं इन सब चीजों से वो नहीं कर सकती हूँ कि अगर मैं नहीं खाऊंगी तो आप लोग भी नहीं खाओगे, है ना। तो जैसे उनके लिए बनाती हूँ, अगर आलू के पराठे बन गए हैं तो उनके लिए बनाती हूँ, अपने लिए फिर मैं सब्जी बनाती हूँ, सब्जी नहीं है तो चटनी बना लेती हूँ, लेकिन कभी जैसे मन करता है तो आधा पराठा खा लेती हूँ, ऐसे बहुत लेकिन क्या होता है ना, धीरे धीरे जब आदत हो जाती है ना, फिर इन चीजों में मन, अब जैसे मैं मीठा नहीं खा पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को जब मैं चाय पीती हूँ ना, तो मुझे मीठी चाय अगर
थोड़ा भी मीठी, जैसे कई बार मैं नॉर्मली कभी जैसे इनके लिए बनती है तो अगर मैंने एक सिप भी लिया ना तो मुझे वो बहुत तेज मीठा लगता है, बहुत ज्यादा मीठा लगता है मुझे। तो मैं मीठी चाय नहीं लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं, मुझे वैसे भी कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल नहीं लेती हूँ। अच्छा, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और मतलब मैं नहीं खा पाती हूँ वो है आइसक्रीम। मुझे बहुत 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 पसंद है, और आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मतलब मैं कंट्रोल करती हूँ कि मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, मैं नहीं खाती हूँ। थोड़ा सा टेस्ट के लिए लेती हूँ, बस बहुत ज्यादा नहीं खाती हूँ। और बस, और सब्जियों में तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्रूट्स में बनाना नहीं खाती हूँ। मैंगो के सीजन में मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि मुझे आम चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए खा लिया, बस इसके अलावा नहीं। फ्रूट्स में ज्यादातर हाँ, मुझे एप्पल बहुत पसंद है, तो डायबिटीज में वैसे भी एप्पल और पपाया, ये दो फल तो बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं एप्पल मुझे बहुत पसंद है, पपाया भी खा लेती हूँ। पपीता तो मतलब पसंद हो ना हो तो खाना तो पड़ता ही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग विटामिन सी जो होता है ना, वो जितनी ज्यादा मात्रा में ले वो उतना अच्छा होता है। तो मैं विटामिन सी के लिए जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, वैसे मैंने देखा है कि मोस्टली जितने भी लोगों को डायबिटीज है ना, वो लोग खट्टा नहीं खा पाते हैं, क्योंकि खट्टे खाने से ना बहुत मतलब थोड़ा सा भी खट्टा लगेगा ना तो उससे मेरा पूरा मतलब ऐसा हो जाता है कि नहीं, खट्टा मुझे नहीं दिखना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि जैसे छाछ पी लेती हूँ, छाछ मुझे पसंद है, छाछ पी लेती हूँ। अभी आजकल सर्दियों में तो नहीं, लेकिन फिर भी सर्दियों में थोड़ा जैसे माल्टे हो गए, इनको खा लेती हूँ, थोड़ा सा खट्टा, ठीक है। बस यही चीजें हैं जो, और तो खैर ऐसे मैं अब क्या बताऊं कि क्या नहीं खाती हूँ, क्योंकि लगभग ऐसी सारी सब्जियां, सब चीजें सब मेरे हस्बैंड ज्यादातर करेले लेके आते हैं। उनको बस उनके दिमाग में ये रहता ना, करेले खाओ, तुम करेले खाओगी, तुम करेले खाओगी, तुम्हें करेले खाने हैं। वैसे मुझे पसंद भी बहुत है करेले, तो मैं बनाती हूँ अपने लिए करेले, और वो अच्छे भी होते हैं। तो मैंने बहुत मतलब आप यकीन नहीं करेंगे आप सब लोग कि मेरे हस्बैंड ना कभी जैसे कहीं किसी के पास जाते हो तो उनसे पूछते हैं, अच्छा ये डायबिटीज के लिए अच्छा है, हाँ वो लेके आ जाएंगे। अच्छा ये चीज डायबिटीज में खानी चाहिए, वो भी लेके आ जाएंगे। उन्हें इतना रहता है ना कि मतलब तुम्हें ये चीज का, अभी जैसे नॉनवेज है ना, तो मैं नॉनवेज बहुत कम खाती हूँ, मुझे नॉनवेज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसे ही डायबिटीज वालों के लिए होता है। डायबिटीज में मटन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो रेड मीट होती है तो बिल्कुल भी सही नहीं होती है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। चिकन आप बहुत कम ले सकते हैं, लेकिन फिश अगर है तो फिश खा सकते हैं, और फिश मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। मैं बहुत कम चिकन, बहुत थोड़ा सा अगर चिकन बनेगा तो बहुत थोड़ा सा चिकन लेती हूँ। मतलब नॉनवेज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वैसे, ठीक है। तो बस ऐसे ही यही चीजें जो मैंने आज आपके साथ में शेयर करनी थी अपने लाइफ का, ये बहुत बड़ा पार्ट है। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी चीज है कि मुझे डायबिटीज हो गई तो हो हे भगवान क्या होगा मेरा। स्टार्टिंग में डिप्रेशन हुआ था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हुआ था इस चीज को लेके कि मतलब मुझे क्यों ये चीज हो रही है, मैं अब ये नहीं कर पाऊँ। मैं बहुत रोती थी मैं उस टाइम पे, क्योंकि मुझे हर चीज के लिए मना किया जाता था, नहीं तुम ये नहीं खाओगी, तुम ऐसा नहीं ये करोगी। और होता है ना स्टार्टिंग में, तो बहुत चीजों के लिए मना भी किया गया था, बहुत चीजें फेस की मैंने स्टार्टिंग में फेस करना पड़ा बहुत कुछ, क्योंकि मतलब आदत नहीं थी ना, और हर चीज के लिए टोकना होता था कि ये नहीं करना है, वो नहीं खाओगी, ध्यान रखने के लिए भी। फिर गुस्सा भी आता था सब पे, क्योंकि हर किसी को देखती थी और फिर मुझे नहीं वो होता था, फिर बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब आदत हो चुकी है इन सब चीजों के साथ की। और एक मतलब बिल्कुल जो मैं आपको बताती थी कि पार्ट हो गया है मेरी लाइफ का, कि मुझे इसी तरीके से रहना है और ऐसे ही आगे तक अपने आप को, मतलब अगर मैं अपने आप को ठीक रखना चाहती हूँ, अगर मैं इस तरीके से ही अपने मेंटेन करके रखूंगी अपनी सब चीजें, तो ही आगे सरवाइव कर पाऊंगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि डायबिटीज बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि अंदर तक एकदम खोखला कर देती है इंसान को। तो बस ऐसे ही, लेकिन आज आदत है मुझे इस चीज के साथ की, और मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे डायबिटीज है तो मुझे कोई बात नहीं है, तो है, इसके साथ में रहने की आदत डालेंगे, और आदत भी डालेंगे और इस चीज को कंट्रोल करेंगे, सरवाइव करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी किसी को कुछ मतलब ऐसा है नहीं ना, आजकल ऐसे तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि नहीं किसी को कोई बीमारी नहीं है। अगर आप लोग भी किसी ऐसी कोई बीमारी से या किसी भी डिप्रेशन हो गया, कुछ भी चीज, किसी ऐसी चीज से परेशान है, तो प्लीज अपने होप को लूज मत कीजिए।
क्योंकि अगर हमारे अंदर जीने की चाहत होगी ना तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। और अगर एक बारी वो जो मतलब जीने की चाहत होती है वो खत्म हो गई ना, फिर सब कुछ लूज हो जाता है। क्योंकि फैमिली देखनी है, बच्चे देखने हैं, अपना मतलब सब कुछ देखना, सबको लेके चलना है ना। तो अभी यही चीज हम लोग कर सकते हैं कि इस चीज को साइड पे रख के हैप्पी रहे, खुश रहे, और सब चीजें मतलब कभी इस चीज के बारे में ना सोचे कि यार मुझे ऐसा क्यों, मुझे ये क्यों। क्योंकि कोई भी चीज किसी को भी हो सकती है, इसमें ये नहीं कि स्पेशली आपको चुना गया है, ठीक है। तो ये सोच के चले कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और ये मेरे लिए अच्छा होगा, ठीक है। हमेशा खुश रहें, प्यार बांटे सबको, किस मतलब कोई भी चीज को लेके डिप्रेस ना हो। मैं बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ और आप लोगों को बोलूँ क्योंकि मैं भी बहुत डिप्रेशन में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। ये नहीं कि ये क्या बोलेगा, वो क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। जो अच्छा लगता है वो कीजिए, खुश रहिए। और ये सब चीजें तो खैर जिंदगी का एक हिस्सा है, चलता रहेगा, है ना। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक शेयर से शायद से किसी और को भी ये खुशी मिल सके, है ना। वो भी अगर डिप्रेशन में होंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।